रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9th में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन ये करने से पहले अलजेब्रा में एक तो एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक टर्म क्या है, डिवीजन लगाना। तो पहली बात ये कि मुझे डिवीजन लगाना आना चाहिए, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो डिवीजन का ही ऑप्शन है रिमाइंडर थ्योरम कि हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो हम बहुत आसानी से रिमाइंडर थ्योरम से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है कि हम डिवीजन लगाना सीखते हैं। पॉलिनोमियल को आपको बताया था कि पी एक्स है, जी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, इन सभी से डिनोट करते हैं। लेकिन डिवीजन एल्गो के अकॉर्डिंग ये हमने क्या है, हमारा मान लिया कि ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर है। मतलब इसको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, ये कोसेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है ना। हम ऐसा अर्थमेटिक में भी पढ़ते रहे। मान लो कि जैसे हमने डिवीजन लगाया, क्या लिख लिया, 15 लिख लिया, 15 लिख लिया और इसको 6 से डिवाइड किया, तो 15 डिविडेंड है, 6 डिवाइजर है और 6 2 12 से ये चला जाएगा, 3 रिमाइंडर है। तो हमारा क्या बना फिर यहाँ पर कि यहाँ पर पी एक्स है, ये जी एक्स है, ये क्यू एक्स है और नीचे जो बचा वो क्या है, आर एक्स। ठीक है, यहाँ डिवीजन लगाने के लिए दो पहली कंडीशंस हैं, लेकिन पहले एल्गो लिख लेते हैं, उसके बाद लगाते हैं। तो देखो ये 15 किसके इक्वल हुआ कि 15 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3। ये ऐसा बन जाता है कि नहीं बन जाता। ऐसे ही पी एक्स बराबर, अब पी एक्स किसकी जगह पे, 15 की जगह पे, तो पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कोसेंट क्यू एक्स और प्लस रिमाइंडर आर एक्स हुआ। ये हो गया ना। अब एक बात देखो कि पी एक्स डिविडेंड है, जी एक्स डिवाइजर है, क्यू एक्स कोसेंट है और आर एक्स क्या है, हमारा रिमाइंडर है। अब जैसे मैंने यहाँ 3 के बाद तो 6 से डिवीजन लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है बहुत समय से पढ़ रहे, क्लास फर्स्ट सेकेंड से पढ़ रहे डिवीजन लगाना। 3 इज लेस देन 6, दैट वाई 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 6। अगर और डिवीजन लगाना तो पॉइंट में लेकर के जाएंगे। तो अलजेब्रा में पॉइंट नहीं है, पॉइंट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अलजेब्रा में पता कैसे चलेगा कि ये छोटा रह गया और ये बड़ा रह गया। तो हम डिवीजन लगाना तभी स्टॉप कर देंगे कि डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब जो ये बचा नीचे की तरफ, इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, मतलब इसकी डिग्री इससे कम हो जाएगा, देन वी हैव टू स्टॉप डिवीजन और हम कह देंगे कि ये रिमाइंडर बचा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी मुझे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स पी एक्स और जी एक्स दे रखा है, उसको डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। ये हर एक स्टेप के लिए है। कैसे करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल लेकर के आपको सिखाते हैं। तो पहला काम तो ये कि हमें डिवीजन लगाना आना चाहिए। यहाँ पे लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस का 1 और जी एक्स हमें दे रखा है 1 प्लस एक्स। अब हम आपसे कह रहे हैं कि पी एक्स को जी एक्स से डिवीजन लगाना।
तो क्या बताया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में पहले इसको क्या करूं, अरेंज करूं। तो px बराबर मैं रीअरेंज करने के बाद क्या लिख सकता हूं कि 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 1, और gx को मैं क्या लिख सकता हूं कि x प्लस 1। भाई 1 की डिग्री 0 और इसकी 1, यहाँ डिग्री 2, यहाँ 1, यहाँ 0 हो गई। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है ऐसे ही मैंने लिख लिया। ये आ गया मेरा 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 1, और ये बना x प्लस 1। हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर पहले वाले नंबर में डिवीजन डाल के देखते हैं, वैसे ही हम इसमें इससे इसको डिवीजन डाल के देखेंगे। तो 3x स्क्वायर को अगर x से डिवीजन किया तो शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम, तो चलो हमने ऐसा भी लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, 3x आ गया। ठीक है ना, तो मेरा कोशेंट क्या आ गया, 3x आ गया। 3x को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमेशा यही नंबर आएगा, 3x का स्क्वायर। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जितनी भी टर्म दे रखी होंगी सबसे मल्टीप्लाई करूंगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x आ गया। अब सब्ट्रैक्शन जैसे यहाँ होता था माइनस करते थे, ऐसे ही इसमें से इसको मुझे माइनस करना है। और बेटा डिग्री के अकॉर्डिंग हम टर्म्स उसके नीचे लिखा करते हैं। जैसे यहाँ 1 थी तो यहाँ 1, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2, तो मैंने उनके नीचे लिख लिया इनको। तो मैं यहाँ अलजबरा में जब माइनस करते हैं तो साइन नीचे वाले का चेंज कर देते हैं, तो इसका साइन माइनस हो गया। यहाँ प्लस है तो इसका साइन माइनस हो गया। यहाँ साइन प्लस था तो माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ प्लस कर लेता। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब -3 प्लस 1 तो माइनस का 2x और माइनस का 1। ठीक है ना, तो ये डिवीजन हुआ। अब देखो अभी इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो मुझे फिर से डिवाइड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, -2x डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा, -2, वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 हुआ ना। अब यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, ये दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे, कैंसिल हो गए। अब +2 में से माइनस बन गया तो क्या बचा मेरा, 1 बचा। अब देखो इसकी डिग्री तो 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो मेरा QX बराबर क्या आ गया, 3x माइनस का 2, और RX बराबर मेरा क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आई होगी। और आगे देखते हैं, अगर नहीं आई तो और आगे हम डिवीजन लगा करके और नंबर्स का डिवीजन लगा के देखते हैं, ताकि आपको डिवीजन आना बहुत ज़रूरी है। आप अगर मैं इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये ऐसा निकल आएगा। ठीक है ना, अब ये रिमाइंडर मेरा कितना आया, 1 आया। इसको एक और तरीके से करके बताते हैं, तब हम दूसरा डिवीजन लगाना बताएंगे, जिससे कि रिमाइंडर थ्योरम थोड़ी सी समझ में आए कि क्या बनती है, कैसे बनती है रिमाइंडर थ्योरम। देखो बेटा क्या होता है कि इस वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि px इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, रिमाइंडर 1 आया था। gx बराबर मुझे क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। अगर x प्लस 1 बराबर मैं 0 रख दूं, क्योंकि क्यों रख रहा हूं ऐसा 0 के बराबर, कि अगर ये नंबर इस नंबर से फैक्टर हो जाएगा तो इसका क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 बचेगा। तो अब ये x इज इक्वल टू -1 बना दिया। ठीक है, तो इस वाले में मैं क्या करूंगा कि x की जगह पर -1 पुट कर दूंगा। तो -1 अगर मैंने पुट किया तो -1 हुआ, स्क्वायर हुआ, प्लस -1 हुआ, -1 हुआ।
-1 का स्क्वायर +1 हो गया, और 1 को 3 से किया तो 3, यहाँ -1, ये भी -1, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -3 - 2, दिस इज इक्वल टू 1। तो अब आप एक बात देखो कि यहाँ रिमाइंडर 1 बचा था, यहाँ पर भी क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर निकल आया इस तरीके से, ये बात कुछ समझ में आई हो। लेकिन तो इस तरीके से मैं रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस तरीके से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ, यही रिमाइंडर थ्योरम कहती है। लेकिन एक डिवीजन और लगा करके, ये तो छोटा सा डिवीजन था, थोड़ा बड़ा डिवीजन लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि px इज इक्वल टू 3x की पावर 4 - 4x की क्यूब -3x माइनस का 1, और gx बराबर दे रखा है x - 1। तो इसमें इसका डिवीजन लगाना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिख लिया, x - 1, 3x की पावर 4 - 4x का क्यूब -3x माइनस का 1। फिर इस हमेशा पहले वाले से पहले वाले को ही डिवीजन लगाएंगे, तो 3x की पावर 4 और x, तो ये कितना बच जाएगा, 3x की पावर 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया, 3x का क्यूब लिख लिया। इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, कुछ सोच नहीं है उसके बारे में। अब इसको मैंने इसके साथ किया तो क्या बना, -3x का क्यूब आ गया। क्यूब है ना, तो क्यूब वाले को क्यूब के नीचे रखेंगे। क्लियर है। अब देखो आप, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। -4x क्यूब प्लस का 3x का क्यूब। अब मुझे ये साइन नहीं कंसीडर करना, ये साइन देखना है। तो कितना बच गया, -x का क्यूब -3x माइनस का 1 बचा। अब इससे फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा, -x क्यूब को x के डिवाइड किया तो -x का स्क्वायर आया, तो -x² यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हमने पुट कर दिया तो ये अब देखो क्या बनेगा, -x का क्यूब आ जाएगा, और इसको इससे किया तो +x² आया। अब x² यहाँ है ही नहीं, तो मैं उसको अलग से लिख लूँगा, x का स्क्वायर, ठीक है। या मैं यहीं पर डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता तो यहाँ पे प्लस का 0x² लिख सकता था। क्या लिख सकता था यहाँ पर, प्लस का 0x², ठीक है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो वो 0 के बराबर होगा। तो अब इसको मैंने देखा, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब मुझे ऊपर से नीचे लाना, तो इसकी डिग्री ज़्यादा है तो इसको मैं पहले लिखूँगा, माइनस का 3x माइनस में। अब फिर इससे इसको डिवाइड किया, -x², x कितना बचा, -x, तो यहाँ क्या आया, -x, ये क्या बना मेरा, -x का स्क्वायर। इसको इससे किया तो प्लस का x, ठीक है ना। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना बचा, -4x माइनस 1। फिर इसको इससे डिवाइड करने, क्योंकि अभी भी डिग्री इक्वल है, तो -4x डिवाइडेड बाई x, x कैंसिल हो गया, -4, तो -4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच गया, -4x और प्लस का 4, ओके। अब देखो इसका साइन चेंज कर दिया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया, -5 आ गया। तो इस तरीके से हम अलजेब्रा का डिवीजन लगाते हैं और फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, है ना। लेकिन अब ये इतना बड़ा हुआ तब रिमाइंडर निकल करके आया। मुझे क्या दे रखा है, x - 1, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब इस वाले में यही तो लिखा हुआ है, इसमें 1 पुट कर दे, रिमाइंडर एकदम आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन लगाया करते हैं, और हर बार डिवीजन लगाने के बाद क्या देखते हैं कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम जो भी हमारा रिमाइंडर बच रहा उसको फिर अरेंज करेंगे, फिर डिवीजन लगाया और आगे गया तो फिर अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक स्टेटमेंट बनता है। क्या बनता है वो जान लो। हमने यहाँ पे लिखा कि इफ px
पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इज एनी पॉलिनोमियल, एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब उससे छोटे वाले डिग्री को डिवीजन लगा ही नहीं सकते। एंड ए भी एनी रियल नंबर हम जानते ही हैं, एनी रियल नंबर, इरेशनल नंबर से डिवीजन लगाना थोड़ा सा टिपिकल, नहीं तो डिवीजन तो सिर्फ लगता है क्योंकि वो भी रियल नंबर ही है। कोई रियल नंबर है, ए पी एक्स इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल बाई द लीनियर मतलब जिसकी डिग्री एक होती है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, द रिमाइंडर इज पी है, देन रिमाइंडर इज पी है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि इसी से बेटा ये बनाया गया स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मुझे बहुत याद नहीं रखना है, मुझे आगे एक्सरसाइज में जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख लिया हमने। हमारी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वाले में। एक्स की पावर 4 एक्स का क्यूब माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, डिवीजन लगाना है x माइनस 1 से, पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है ना, कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बेटा एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है, तो ये नंबर इसका फैक्टर हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसमें क्या डाल देना, ये पी एक्स बराबर मान लिया, पॉलिनोमियल है, ये जी एक्स बराबर मान लिया, चलो ठीक है। तो मैंने P1 इसमें 1 डाल देना, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1, सिंप्लीफाई कर दें भाई, रिमाइंडर बच जाएगा, चाहे डिवीजन लगा करके देखें चाहे ऐसे देख लें। 1 आएगा माइनस 2 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 और 1 2 3 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, ठीक है। ये थी बेटा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।